हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं कवर करने जा रहा हूँ सेकंड लॉर्ड, आपके धन भाव के मालिक थ्रू डिफरेंट हाउसेस। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा पार्ट 1, जहाँ मैं हाउसेस सेकंड लॉर्ड इन हाउसेस 1, 2, 3 एंड 4 कवर करूँगा। बट इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा क्रक्स देना चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्निक है सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस को कवर करने का, वो किस बेसिस पे है और इसको कवर करने से हम रेमेडीज क्या क्या यूज करेंगे और आप अपने पर्सनल चार्ट में भी उस टेक्निक को यूज कैसे कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बात करते हैं कि सेकंड हाउस हमारी कुंडली के अंदर रिप्रेजेंट क्या क्या करता है। सेकंड हाउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। आज के डे एंड एज में हम जनरली, कोई हमसे पूछता है कि हमारा बैंक बैलेंस कैसा है या हमारी लाइफ में लिक्विडिटी होगी कैश को लेके, तो हम सेकंड हाउस देख रहे होते हैं। बट सेकंड हाउस इससे बहुत ज़्यादा है। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके रिसोर्सेज को, आपकी फूड को। एक्चुअली कोई भी इंसान आज की डेट में पैसा क्यों कमाना चाहता है? ताकि वो अपने आप को फीड कर सके, वो खाना खा सके। अगर हम खाना ही नहीं खा सकते, अपने आप को फीड ही नहीं कर सकते वो खाना जो हमें पसंद आता है, तो फिर उस पैसे का क्या फ़ायदा, उस फेमस होने का क्या फ़ायदा है, राइट? तो सेकंड हाउस होता है हमारे फूड हैबिट्स का घर, हमारी वेल्थ का घर, हमारे कुटुंब का घर, हमारी फैमिली का घर। बेसिकली कोई भी चीज़ जो आप वैल्यू करते हो वो आपका सेकंड हाउस से आप देख सकते हो। तो सेकंड लॉर्ड जब दूसरे हाउसेस में प्लेस्ड होता है, चाहे हाउसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल द वे 12th, वो ये बताता है कि जो भी आपकी वेल्थ है जो आपने एक्यूमुलेट करनी है या आपने जो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक रिश्ता रखना है, उसको आप फीडिंग कैसे दिया करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो मैं फोर्थ हाउस की सिग्निफिकेशंस को यूज करूंगा इन ऑर्डर टू टेल कि इंसान अपनी लाइफ में जनरली वेल्थ कमाएगा कैसे, वो अपनी फूड हैबिट्स कैसी रखेगा और उसके फैमिली मेंबर्स के साथ उसके रिलेशन कैसे होंगे, एंड सो ऑन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंस सेकंड हाउस मैंने आपको बताया आपका वेल्थ का घर है, आपकी फैमिली मेंबर्स का घर है, आपके फूड हैबिट्स का घर है, तो जो प्लेसमेंट ऑफ योर सेकंड लॉर्ड होती है, वो जिस भी घर में बैठती है, उसकी सिग्निफिकेशंस को जब आप यूज करते हो, उनसे आप अवेयर हो जाते हो, यानी प्रेजेंट हो जाते हो, तो आपके सेकंड हाउस को आप एक्टिवेट कर देते हो। इन अ लेमैन टर्म मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि आप अपने वेल्थ के घर को एक्टिवेट कर देते हो। और आप ये भी देखोगे चार्ट टू चार्ट, जिस भी इंसान का सेकंड लॉर्ड जिस भी घर में प्लेस्ड होता है ना, जब भी वो इंसान अपने उस घर की, उस हाउस की सिग्निफिकेशंस को यूज करना स्टार्ट कर देता है, उसका वेल्थ का घर एक्टिवेट हो जाता है। इनफैक्ट उसको अपने आप को फीड करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स का टेक केयर करने के लिए और पैसा कमाने के लिए उन सिग्निफिकेशंस को यूज करना भी पड़ता है। सो विद दिस लॉजिक, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट 1, सेकंड लॉर्ड इन हाउसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक सेल्फ मेड इंसान की कुंडली होती है, क्योंकि जो धन भाव का मालिक है जब आपके लगन में आके ही बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ ये दिखाता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, जब भी इंसान को फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑटोमेटिकली फैमिली मेंबर्स वो फाइनेंशियल सपोर्ट इंसान को देने के लिए होते हैं। सेकंड हाउस मैंने आपको बताया आपके वैल्यू सिस्टम का घर है। ऐसे इंसान का वैल्यू सिस्टम बताऊं क्या होता है कि मैं लाइफ में जो भी हूं ना, मैं अपने दम पे हूं और अपने फैमिली मेंबर्स के ब्लेसिंग्स की वजह से हूं। अगर यहीं किसी का सेकंड लॉर्ड मान लो फोर्थ हाउस में होता, तो इंसान बोलता है मैं जो भी हूं अपनी मदर की वजह से हूं। उसी तरीके से सेकंड लॉर्ड जब पहले ही घर में होगा, तो इंसान बोलेगा मैंने जो भी हासिल करा है लाइफ में, चाहे मेरे को मेहनत लगा, स्ट्रगल लगा, बट अपने दम पे करा है और अपने परिवार, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार हो गया, अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ। तो मोस्टली सेकंड लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस में क्या होता है कि फैमिली की जो रिसोर्सेज होती हैं, फैमिली की वेल्थ, इंसान को जब भी कुछ नया स्टार्ट करना है उसको मिल जाती है, बट उसको पैसा आगे बनाने के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और वो अपने दम पे ही आगे पैसा कमा सकता है। सेकंड लॉर्ड इन दी सेकंड हाउस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो जाती है। कोई भी प्लैनेट जब अपने खुद ही के घर में बैठ जाए बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब आप भी अगर आप अपने खुद ही के घर में बैठे हो, आप स्ट्रांग फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे, राइट? तो कुंडली के अंदर भी हम ये लॉजिक सेम अप्लाई कर सकते हैं।
देखो, जब धन भाव के मालिक अपने ही घर में बैठे हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, वो यूजुअली उसकी मेट आउट होती हैं। ठीक है कि डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट विच इज बिकमिंग द सेकेंड लॉर्ड, इंसान को अपनी सेट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस हो सकती हैं, बट एज लॉन्ग एज द नेटिव इज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, यूजिंग द फैमिलीज रिसोर्सेज वेल एंड engaging in some kind of work where the family members are somewhat involved, वो देखेगा वो अपनी लाइफ में वेल्थ कमा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्लेसमेंट आपको करोड़पति की कुंडली दिखाता ही होगा, बट फिर भी इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज विद सेकंड लॉर्ड इन दी सेकंड हाउस पूरी कर पाता है, क्योंकि जो भी उसके आसपास के रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी वहां पर है सेकंड लॉर्ड को फीड करने में। सो इट इज अ गुड प्लेसमेंट। तो इंसान अगर इस प्लेसमेंट के साथ वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, अपने सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना चाहता है, तो सिंपल रेमेडीज क्या हो गई? अपनी फैमिली का टेक केयर करना, अपनी फूड हैबिट्स, तला हुआ ना खाना, जंक फूड कम खाना, अपनी स्पीच, अपनी वाणी को बेनिफिक तरीके से यूज करना, गॉसिप नहीं करना, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करना। बहुत सिंपल रेमेडीज हैं बट बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं। सेकंड लॉर्ड इन दी थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस के अंदर जब भी आपके धन भाव के मालिक आ जाएंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर इंसान को पैसा कमाना है तो हो सकता है कि जिस भी सिटी के अंदर उसका जन्म हुआ है उससे बाहर निकल के पैसा कमाने का योग एक्टिवेट करे। अगर ऐसा भी नहीं है तो उसको लाइफ में ट्रैवलिंग ज़रूर करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपनी सिटी से बाहर निकल के अप एंड डाउन ट्रैवलिंग, तभी वो देखेगा कि उसका वेल्थ का हाउस तभी एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है। सेकंड हाउस का मालिक जब थर्ड हाउस में है तो इंसान को एब्सोल्युटली स्टार्टिंग में स्ट्रगल देखनी पड़ती हैं। इट इज़ लाइक सुनील शेट्टी की वो लाइन कि मैं 50 रुपए से 500 करोड़ कमाने के लिए हर रोज़ बहुत चला, चल चल के अपने पैर घिसा लिए, तब जाके आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अब सेकंड लॉर्ड के मालिक जब थर्ड हाउस में होंगे तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इंसान की लाइफ में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आज के टाइम में बहुत इजी हो जाता है कि हम कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जनरली अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को सेल करने के लिए। पहले के टाइम पे ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, आपको मे बी जगह जगह जाके अपने आप को सेल पिच मारना पड़ता था बात करके। पहले के टाइम डिफिकल्ट होता था, मे बी आपको इंश्योरेंस बेचनी पड़ती थी, या फिर आप एक कार सेल्समैन हो, या आप कहीं पे कपड़े बेच रहे हो। जब तक आप इन डिफिकल्ट जॉब्स नहीं करते थे अपनी कम्युनिकेशन यूज़ करके आप पैसा नहीं कमा सकते थे। बट आज की डेट में थर्ड हाउस, हमारे थर्ड लॉर्ड क्या है? मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, जहां पर भी आप अपनी कम्युनिकेशन को पुट आउट करके ऑनलाइन अपने आप को प्रेजेंट करके, आप चाहे लिंक्डइन यूज़ करते हैं, चाहे आप अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपने आप को सेल करते हैं, आप इन तरीकों से अपने वेल्थ के घर को एक्टिवेट कर सकते। सिंस सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो स्पोर्ट्स और एथलेटिज्म भी पिक्चर में आ जाती है। जनरली ऐसा देखा हुआ है कि अगर मार्स, मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट्स आपके सेकंड लॉर्ड के साथ बैठे हैं तो लोग स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब इस प्लेसमेंट के साथ वेल्थ क्रिएट करने की टेक्निक्स क्या हो गई? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने सिबलिंग्स के साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप रखा करें, आप थोड़ी सी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग करा करें। इनफैक्ट इसमें जो वॉकिंग होती है रेगुलर, वो भी आप काउंट कर सकते हैं। जितना आप खुद अकेले वॉक करेंगे, चलेंगे, आप देखेंगे समहाउ समवेयर आपका वेल्थ का हाउस एक्टिवेट ऐसे होगा कि आपको पैसे कमाने के खुद आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सोशल मीडिया यूज़ करो, इंटरनेट यूज़ करो, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो अपना काम प्रमोट करने के लिए, और जितना हो सके थोड़ा सोच समझ के बात करो, माइंडफुली बात करो, एंड आप देखोगे समहाउ समवे आपका वेल्थ का घर एक्टिवेट होते हुए आपको खुद दिखेगा। सेकंड लॉर्ड इन दी फोर्थ हाउस। अब इस प्लेसमेंट के साथ जनरली क्या होता है कि इंसान को अपने फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ, जनरली टिल 30s, मिड 30s, अपने घर पे, घर वालों पे और अपनी मदर पे बहुत डिपेंडेंट होना पड़ रहा होता है। 30 की एज के बाद ही इंसान को ये कैपेबिलिटी आती है, अवेकनिंग आती है कि भाई अपना पैसा भी खुद बनाया जा सकता है। तो इस प्लेसमेंट के साथ देखा गया है कि इंसान अगर ना भी चाहे फिर भी वो डिपेंडेंट होता है बहुत टाइम तक अपनी मदर पे, अपने घर वालों पे, ताकि उसको वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इस प्लेसमेंट के साथ इंसान जनरली अपनी प्राइवेट प्लेस से काम करना ज़्यादा प्रेफर करता है। जो कुछ लोग होते हैं ना जो वर्क फ्रॉम होम मॉडल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये प्लेसमेंट कुछ ऐसा दिखाती है। देखो क्या है, फोर्थ हाउस ना आपका कंफर्ट्स का घर है, रेस्ट का घर है।
तभी जनरली यहाँ पर कोई भी प्लैनेट आ जाता है ना, वो बहुत लेजी फील करता है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इंसान प्रॉबेबली अपने फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ लाइफ बड़ा लेजी फील करे, उसको समझ ही नहीं आए कि पैसा कमाने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी अवेकन होने में उससे स्टार्टिंग में टाइम हो। सिंस 4th हाउस आपके कंफर्ट्स का घर है, तभी इंसान को मे बी पैसा कमाने का जो तरीका है, जो उसका एक्टिवेशन है, उसे प्राइवेट स्पेस से कमाना ज़्यादा प्रेफर करे। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में चले जाता है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा इंसान रियल एस्टेट के अंदर ही होगा या प्रॉपर्टी या ब्रोकरिंग से ही पैसे कमाएगा, बट ऐसा हमेशा देखा गया है कि कभी भी जब इंसान एक नए घर में मूव करता है या उसका नाम किसी नई प्रॉपर्टी की लीज डीड पे साइन होता है, आप देखोगे उसका सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। लास्टली, इस कॉम्बिनेशन के साथ जितना द नेटिव वैल्यूज देयर मदर, टेक्स केयर ऑफ द मदर, इनफैक्ट वांट्स टू टेक केयर ऑफ द मदर, उसका जो हाउस ऑफ वेल्थ है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्लेसमेंट के साथ इंसान को ट्रिमेंडस एफर्ट लेना पड़ता है अपने घर वालों के साथ रिश्ता निभाने में। सिंस मैंने आपको बताया 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाता है वो बहुत लेजी फील करता है। 4th हाउस इज द हाउस ऑफ स्लीप, इट इज द हाउस ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पर कोई भी जब प्लैनेट आता है वो बहुत लेजी फील कर जाता है। तभी यहाँ पर ट्रिमेंडस एफर्ट इज बीइंग टेकन बाय द नेटिव, चाहे वो अपने घर के फैमिली मेंबर्स होए, उनके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करने में, या फॉर दैट मैटर अपनी मदर के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने में। बट जितना वो अपनी मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखेगा, अपनी मदर का ख्याल रखेगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के साथ समवेयर वो अपने घर, अपनी मदर पे इंसान डिपेंडेंट है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उतना वो देखेगा उसका हाउस ऑफ वेल्थ एक्टिवेट और जल्दी और सस्टेनेबल तरीके से होएगा। सो गाइज, दिस वॉज पार्ट 1 जहाँ मैंने सेकंड लॉर्ड एंड हाउसेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कवर करा। अगली वीडियो में पार्ट 2 लाऊंगा जहाँ मैं 5th, 6th, 7th, 8th हाउस में अपने सेकंड लॉर्ड को कवर करने जाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके सेकंड लॉर्ड कौन से घर में प्लेस्ड हैं और क्या वैसी सिग्निफिकेशंस उस हाउस की यूज़ करने से आपका हाउस ऑफ वेल्थ एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। So I will see you soon in the next one.